आज 30 अप्रैल को उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और चंपावत जिले से जो इंटर के जो टॉपर है हिमांशु मिश्रा, वो प्रदेश में उनकी रैंकिंग 10वीं आई है। 94.60 यानी कि 500 में से 473 अंक वो उन्होंने हासिल किए हैं। तो वो एक ऐसा परिवेश है, ऐसा क्षेत्र है जो बहुत पिछड़ा है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, विकास की दृष्टि से पिछड़ा है और जहाँ तक विद्यालयी शिक्षा का सवाल है, वहाँ भी संसाधनों की कमी है। इन सब के बावजूद, कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। चंपावत जिले के 105 सरकारी जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हैं, इन सब में एक ऐसे दूर के विद्यार्थी के इस स्थिति पर पहुंचना, इस मुकाम पर पहुंचना वाकई प्रशंसनीय है। तो हिमांशु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको, आपके परिवार को और आपके विद्यालय को, विद्यालयों के गुरुजनों को। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने जिले में आप सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहे हैं, प्रदेश में आप 10वें नंबर पर रहे हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस सफलता पर? ये सर जानकर जो चंपावत में प्रथम स्थान आया और घर वालों का भी नाम रोशन किया। आपकी जो पढ़ाई लिखाई होती थी, आप घर में कितना पढ़ाई करते थे? 8 से 10 घंटे सर। 8 से 10 घंटे। आपके घर में बिजली की व्यवस्था है ठीक से? बिजली वगैरह है? जी सर। अच्छा। तो विद्यालय में चूँकि दूर का विद्यालय है, तो वहाँ पढ़ाने के लिए सभी विषयों में शिक्षक थे, लेक्चरर थे, या कुछ विषय खाली भी थे? क्या स्थिति थी स्कूल की? सब थे सर। सब। तो विद्यालय में जो पढ़ाई होती थी, वहाँ प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, या कैसे करते थे प्रयोग? नहीं है सर। नहीं है। तो आपके तमाम विषयों में आपने बायोलॉजी में बहुत अच्छा किया है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपके 98% मार्क्स हैं, और हिंदी में आपने 92% लाए हैं। मतलब सबसे कम आपके, मतलब लैंग्वेज में ही है, इंग्लिश में 90 और हिंदी में 92। मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स में जिसमें 95% मार्क्स हैं। तो इन सब में सबसे कठिन विषय आपको कौन सा लगता था, और उस विषय को के लिए, यानी कि सरल बनाने के लिए आप क्या करते थे? केमिस्ट्री आता है सर। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बार-बार रिएक्शन बनी ठीक से पढ़ी सर। जी। अच्छा, तो आप को घर में कोई पढ़ाने वाले थे, घर में कोई गाइडेंस मिलती थी, या आप सेल्फ मोटिवेशन खुद से ही पढ़ने की एक नेचुरल हैबिट आपकी थी? कौन से हो गया सर, टीचरों का सहयोग, माता-पिता का सहयोग हो गया। जी। तो ट्यूशन वगैरह भी जाते थे, या केवल स्कूल और घर की पढ़ाई से आपने स्थान आपने हासिल किया? स्कूल और घर की सर। मतलब कोई ट्यूशन आपने नहीं पढ़ा? नहीं अब सर। आप इंटर में इतना शानदार प्रदर्शन के बाद आपके आगे की क्या प्लानिंग है? आप इसके बाद हायर एजुकेशन में जाएंगे, या मेडिकल लाइन में जाने के लिए नीट की परीक्षा देंगे, या कुछ और करेंगे? क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? हाईएस्ट एजुकेशन में जाएँगे सर। तो आईएएस के लिए जाएंगे। तो हायर एजुकेशन कहाँ से करेंगे? क्योंकि चंपावत ज़िले में हायर एजुकेशन के लिए डिग्री कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन विषयों की उसमें कमी है। और आपके भिंगराड़ा क्षेत्र से भी डिग्री कॉलेज पार्टी और देवीधुरा दोनों काफ़ी दूरी पर हैं, लेकिन उनमें भी विषय नहीं है। तो कहाँ पढ़ेंगे, और किस तरह से भविष्य निर्माण के लिए पढ़ना, और पढ़ाई के साथ उसकी कमाई, यानी कि नौकरी के लिए पढ़ना, भविष्य के निर्माण के लिए पढ़ना, ज्ञान के साथ साथ भविष्य निर्माण कैसे करेंगे? बाहर जाएँगे सर। बाहर हाँ। जाएंगे। तो कुल मिलाकर पढ़ाई के अलावा कोई दिलचस्पी, कोई हॉबीज आपकी थी? क्या करते थे पढ़ने के अलावा? खेलना होता था, या कुछ और होता था? कल्चरल एक्टिविटीज होती थी? क्रिकेट में शौक था। या क्रिकेट में शौक था? आपके पिताजी कुछ कहना चाहते हैं आपकी सफलता पर? अगर धन्यवाद। बहुत आपने आपके, हमारे बहुत बधाई है, जैसे आपके बेटे हिमांशु ने बड़ा पूरी नाम किया है जी, जिले में। तो बच्चे जी। बच्चे को कैसे सीख देते रहे आप? अपने अनुभवों से क्या बताया? वो अपना क्या है, ये तो कर दिया कि भाई जो कमी तो है नहीं भगवान को। अब मैं भी गुरु पद पर निर्माण करता हूँ। जी। अब बूढ़ा बूढ़ा हेड मास्टर हो चुका हूँ। हम्म। अगले साल रिटायरमेंट है मेरा। जी। मैं भी प्राथमिक विद्यालय गरुड़ा नवीन में कार्यरत हूँ। हम्म। यहाँ अच्छा। पर बच्चों को फिर ये छोड़ता हूँ, दोनों बच्चे हमारे लगभग लगभग, बड़ा बच्चा भी एनआरसी
बीएड और नेट क्वालिफाइड कर चुका है और अच्छा। यहीं आपके चंपावत जनपद में कार्यरत भी है प्राइवेट स्कूलों में। हम्म। ऐसा अच्छा। ही है, और इसको भी मैं मोटिवेट करते रहता हूँ बच्चा। मैंने तो कल ही शाम में भविष्यवाणी कर दी थी इसकी। बेटा मैं ये कह रहा था थोड़ा मैं टेंशन आई जो हूँ, हम्म। मैंने कहा टेंशन मत हो, तेरा 95% से कम नंबर नहीं आएगा। पूछ लीजिए, अच्छा। लड़का मेरे सामने ही है, ये जी। गुरुजी लोग भी बैठे हैं हम्म। ना। नहीं। अब मैं तो ऐसा, हम्म। माय फादर वाज फेमस एस्ट्रोलॉजर सर, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मेरे पिताजी बड़े ज्योतिषाचार्य थे, मैं भी थोड़ा बहुत बनारस का पढ़ा लिखा पुराना हेडमास्टर हूँ जी जी। ना। इत्यादि का वैदिक कर्म वाले हम लोग कर्मकांडी तो वैदिक ब्राह्मण है। जी। हमारा मूल स्थान यहाँ खरे गांव में, एक भिखराड़ा के लगभग लगभग सुदूर अंचल में चंपावत के, यहाँ पर निवास करते हैं हम लोग। जी। ये बेटे ने वो काम किया है, क्योंकि चंपावत जिले में जो शहरी क्षेत्र के, आप इसको कैसे देखते हैं पंडित जी, कि शहरी क्षेत्र के हाँ, बच्चे पीछे हैं और बहुत गांव के आप बच्चे आगे हैं? चारों ओर से लघु देवता की सद्भावना हमारे साथ है। हमारे यहाँ जी। हम लोग ये मानस खंड वाले ऊपर, हम्म। हाँ, ये इसकी कृपा भी बात है। हम लोग निर्माण से हम्म। यहाँ उसके एक एक तोप के हम लोग पुजारी भी रहे हैं अनादिकाल से। जी। हमारा बड़ा पौराणिक स्तर रहा है। हम्म। और बनारस में मैंने पूरी शिक्षा दीक्षा ली, हम्म। एमएससी बीएड हम्म। पीएचडी होल्डर रहा मैं यहाँ प्राइमरी। मिस्र के साथ भिंगराड़ा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लदिया घाटी का इंटर कॉलेज है, वहाँ के गुरुजी तारादत्त भट्ट जी है। तो भट्ट जी, बहुत बधाई है, आपके विद्यालय ने चंपावत जिले में धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम आपको। विद्यालयों में वो मुकाम हासिल किया है कि एक मेरिट में आना, जिले में टॉप करना और प्रदेश की मेरिट में आना, क्योंकि संसाधनों की सर कमी ये से। तो हाई स्कूल में भी मेरिट में ताजा नहीं लड़का। हाँ जी, संसाधनों की कमी हाँ, से। मेरिट में था और अभी भी मेरिट में, बल्कि हाई स्कूल में 97% थे लगभग। जी। तो तो बहुत ये अच्छा चीज कर रहा है सर इसका। जब भी ये क्लास में बैठता है तो बहुत ही सिंसियरली बैठता है। इसका तो कुछ अलग ही था सर। ये इसका वास्तव में लगता था कि ये बच्चा कुछ विशेष है। अच्छा। तो आपके जो विद्यालय की जो स्थिति है वहाँ टीचिंग में जो पदों की क्या स्थिति है, इंटर कॉलेज में लेक्चरर्स है नहीं है, लेबोरेटरी की स्थिति, लाइब्रेरी की स्थिति, और जो चूँकि बहुत जगह कमी है, सुविधाओं की कमी है, आधारभूत ढांचा ठीक नहीं है, तो आपके विद्यालय में भिगदाड़ा में क्या स्थिति है? स्टाफ तो ठीक है सर, स्टाफ तो लगभग अभी पूरा है। हम्म। और जहाँ तक लेबोरेटरी है, थोड़ा सा उसकी व्यवस्था नहीं हो जो है अच्छी। हम्म। और पुस्तकालय भी है तो सही, उसको थोड़ा सा उसमें और भी अच्छा करने की जरूरत है। तो कितना। और ठीक है, बढ़िया चलती है, पढ़ाई चलती है हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया चलती है। तो दूर के विद्यालय होने की वजह से किस तरह के चैलेंजेज आते हैं पढ़ाने में, बच्चों को मोटिवेट करने में? नेटवर्किंग की भी अपनी समस्या रहती होगी, मतलब एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल जो नहीं मिल पाता है, उसकी भरपाई कैसे करते हैं? सर यही एक प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम है कि वो है कि आपका इन्वायरमेंट, यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं हमारे, उस कंपटीशन की जो भावना है वो नहीं हो पाती है। ये बच्चा कर पाया है तो अपने मेहनत के बलबूते पर कर पाया है। जी। वास्तव में एक थोड़ा सा है तो हमारे लिए बहुत गिफ्टेड है सर। बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जो मुकाम यहाँ हासिल किया गया है वो एक पड़ाव होगा, वो मंजिल नहीं होगी, लगातार उस पर आगे बढ़ना होगा, और जब तक मंजिल नहीं मिलती है, खुद की सफलता और उसी के साथ में क्षेत्र को, मतलब एक उससे मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि जो पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय हैं तो वहाँ भी मतलब ये सफलता हासिल की जा सकती है। ज़रूरत है मेहनत की, गुरुओं का मार्गदर्शन की और परिवार के सहयोग की। आज 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम आया, और इस परिणाम के साथ ही बच्चों की मेहनत, जो परीक्षार्थी थे उनकी मेहनत साकार हुई, वो सफल हुए और चेहरे में मुस्कान। चंपावत जिले का जो हाई स्कूल का रिजल्ट है, इस बार 93% से अधिक स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पिछले साल की अपेक्षा ये परीक्षा परिणाम करीब 6% ज़्यादा रहा है। स्कूल में जो प्रदेश की मेरिट में आने वाले यश अवस्थी टनकपुर विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र हैं। उन्होंने प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट है उसमें 17वां स्थान हासिल किया है। चंपावत जिले में वो टॉपर रहे हैं, 96.20%, यानी कि 500 में से 481 अंक उनको मिले हैं। तो उनकी इस कामयाबी को जानने की कोशिश करते हैं कि कामयाबी का रूट उनका क्या था, पढ़ाई का रोड मैप क्या था। तो यस अवस्थी जी, आपको बहुत बधाई आपकी इस कामयाबी के लिए।
तो आप सबसे पहले अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। आपके पिताजी जो दीपक कुमार जी हैं, माँ पूजा अवस्थी जी हैं, क्या करते हैं? और उनका जाहिर है कि इस परिणाम में, इस सफलता में उनका योगदान सबसे ज़्यादा होगा गुरुजनों के अलावा। तो पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए। जैसे पापा एक साधारण दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी हैं। जी। जैसे तो आपने जो अपने अधिकतम जो आपने इतने शानदार प्रदर्शन किया, इसके लिए पढ़ाई किस तरह से पढ़ाई करी? विद्यालय में जो पढ़ाई होती थी, उसके अलावा घर में पढ़ने का क्या समय था? विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ घर में प्रत्येक विषय को एक एक घंटे देता था। अच्छा। तो आपको सबसे कठिन विषय आपका कौन सा था और सबसे आसान विषय क्या कौन था? तो जो कठिन विषय था, उस कठिनाई को दूर करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए, उसको आसानी से समझने के लिए आपने किस तरह के प्रयास किए? फोन का प्रयोग किया और टीचरों से पूछा। जी। सोशल मीडिया का जो ज़माना है, जिसमें यूट्यूब है, व्हाट्सएप है और तमाम अन्य सुविधाएं हैं, तो ये बच्चों के लिए, जो टीनेजर, चूँकि आप जिस अवस्था में है वो एक किशोरावस्था है, इसमें इसका उपयोग, जैसे सदुपयोग तो बेहतर है, लेकिन इसके दुरुपयोग के भी खतरे होते हैं। इसका नुकसान ना हो, इसके लिए पेरेंट्स किस तरह से आपको समझाते थे, गुरुजन कैसे समझाते थे, और आप खुद क्या करते थे? तो इसमें पेरेंट्स अच्छी चीजें सिखाते थे और हम भी उसमें अच्छी चीजों का ही प्रयोग करते थे। पढ़ाई के अलावा आपकी और हॉबीज़ क्या है? तो क्रिकेट और चेस। अब आपने हाई स्कूल शानदार तरीके से पास कर लिया है, आपके मैथ्स में 94% मार्क्स हैं, तो क्या अब आप इंटर जब में जाएंगे तो क्या आपकी लाइन मैथ्स वाली होगी या बायोलॉजी वाली होगी? पीसीबी में आप जाएंगे या पीसीएम ग्रुप में जाएंगे? मैथ्स वाली PCM। तो अब आप फिर इसके बाद, यानी कि जब इंटर आप एक आपने इंजीनियरिंग की लाइन लेंगे, तो उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या भविष्य में किस तरह की नौकरी, किस तरह की सेवा में जाना चाहते हैं? राजनीति में जाना चाहते हैं? समाज सेवा करना चाहते हैं? ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं? क्या प्लानिंग बनाई है? टीचर। अच्छा, मतलब यानी कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के शिक्षक बनकर एक बच्चों को, यानी कि एक भविष्य निर्माण की ओर आप जाना चाहते हैं। बहुत शुभकामनाएं। आप आगे भी इस जो अच्छे परीक्षा नतीजे को आगे अपने भविष्य निर्माण के लिए का प्रेरणा के तौर पर लेंगे।